नमस्कार बच्चों। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से आज का हमारा विषय है फीचर लेखन। तो पहले देखिए फीचर का स्वरूप क्या है। फीचर क्या होता है? समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। इसमें मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके संवादों में गहराई होती है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है। इसकी अपनी एक अलग शैली होती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे रोचक बना देता है। फीचर के बारे में मुख्य बातें जो ध्यान रखने की हैं कौन कौन सी हैं? फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। फीचर मनोरंजक व सूचनात्मक होना चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है। इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं तथा तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता। इसे कहीं से भी प्रारंभ, मध्य या अंत से शुरू किया जा सकता है। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए तथा उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक ही पहलू पर फोकस करना चाहिए। फीचर अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए? फीचर लेखन कितने प्रकार के हैं? पहले है समाचार फीचर, घटनापरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, लोकाभिरुचि फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विश्लेषण फीचर, विज्ञान फीचर। अब फीचर और समाचार में क्या अंतर होता है? दोनों लगते तो एक से ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। कैसे? कि फीचर में लेखक के पास अपनी राय या दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है। इसकी शैली कथात्मक होती है। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक व आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है। फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। ये आमतौर पर 250 शब्दों से लेकर 500 शब्दों तक के होते हैं, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का नहीं। अब ऐसे ही देखिए, एक उदाहरण मैं बता रही हूँ आपको फीचर लेखन का कैसे लिखोगे। विषय है बच्चों पर बढ़ता बस्ते का बोझ। इस विषय पर एक फीचर लेखन लिखना है। तो देखिए इसका विषय कैसे लिखेंगे हम।
आज जिस भी गली मोहल्ले या चौराहे पर सुबह के समय देखिए, हर जगह छोटे छोटे बच्चों के कंधों पर भारी बस्ते लदे हुए दिखाई देते हैं। कुछ बच्चों से बड़ा उनका बस्ता होता है। यह दृश्य देखकर आज की शिक्षा व्यवस्था की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या शिक्षा नीति के सूत्रधार बच्चों को किताबों के बोझ से लाद देना चाहते हैं? वस्तुतः इस मामले पर खोजबीन की जाए तो इसके लिए समाज अधिक जिम्मेदार है। सरकारी स्तर पर छोटी कक्षाओं में बहुत कम पुस्तकें होती हैं, परंतु निजी स्तर के स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के नाम पर बच्चों व उनके माता पिता का शोषण किया जाता है। हर स्कूल विभिन्न विषयों की पुस्तकें लगा देते हैं ताकि वे अभिभावकों को यह बता सकें कि वे बच्चे को हर विषय में पारंगत कर रहे हैं, निपुण कर रहे हैं और भविष्य में वह हर क्षेत्र में कमाल दिखा सकेगा। अभिभावक भी सुपरिणाम की चाह में, मतलब अच्छे परिणाम की चाह में यह बोझ झेल लेते हैं, परंतु इसके कारण बच्चे का बचपन समाप्त हो जाता है। वे हर समय पुस्तकों के ढेर में दबे रहते हैं। खेलने का समय उसे नहीं दिया जाता। अधिक बोझ के कारण उसका शारीरिक विकास भी कम होता है। छोटे छोटे बच्चों के नाजुक कंधों पर लदे भारी भारी बस्ते उनकी बेबसी को ही प्रकट करते हैं। इस अनचाहे बोझ का वजन विद्यार्थियों पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो इस तरह से एक आलेख लेखन आपको लिखना है। विषय कोई भी हो सकता है। तो आपको ये सारे नियम जो मैंने बताए फीचर लेखन के, उनको ध्यान में रखते हुए फीचर लिखना है। धन्यवाद।